एवरीवन, आज का टॉपिक है हर्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हर्ट के बारे में। तो हर्ट में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि हर्ट क्या होता है एंड इसकी पोजीशन क्या होती है। पोजीशन से मतलब है कि हर्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है एंड इसके लेयर्स कितने होते हैं, इसके वॉल कितने होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हर्ट के बारे में देखते हैं। तो हर्ट जो है ब्लड सर्कुलेशन का मेन ऑर्गन होता है। ब्लड सर्कुलेशन का मेन ऑर्गन इसलिए होता है क्योंकि हर्ट से ही हमारे पूरे बॉडी में, होल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। एंड जो हर्ट का शेप होता है वो होता है ह्यूमन के बंद मुट्ठी की शेप का। ओके, तो ह्यूमन की बंद मुट्ठी से मतलब है कि ऐसे हमने मुट्ठी बंद कर लिया तो इसी शेप का जो हर्ट होता है वो होता है। एंड ये हॉलो ऑर्गन है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। यानी कि हॉलो मस्कुलर ऑर्गन से मतलब है कि ये जो इसके अंदर खाली स्पेस होता है। ओके, तो ये हो गया हर्ट के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें पोजीशन की। पोजीशन क्या होता है हर्ट का, कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो हर्ट का जो हर्ट का पोजीशन होता है, ये हर्ट जो होता है ये थोरैसिक कैविटी में स्टर्नम के पीछे एंड दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि थोरैसिक कैविटी ये हो गया, जो ये केज होता है जो रिब्स का, जो ऐसे रिब्स होती है, तो ये थोरैसिक कैविटी हो गई। पूरी जो रिब्स होती है, चेस्ट का एरिया होता है उस साइड पे जो ये रिब्स होती है, इसको दोनों साइड से इसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लंग्स होता है, ऐसे ऐसे ये दो लंग्स होते हैं। ओके, तो इसके अंदर जब ये लंग्स होता है तो यहीं पे यहाँ पे हर्ट सिचुएटेड होता है। दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पे हर्ट सिचुएटेड होता है। एंड जब ये थोरैसिक कैविटी के अंदर ये सिचुएटेड है, लंग्स एंड हर्ट थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है, तो स्टर्नम के पीछे बोला गया है। तो स्टर्नम यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि जो ये थोरैसिक कैविटी, ये जो रिब्स जा रही है, तो ये रिब्स के बीच में जो होता है, रिब्स के बीच में एक बोन होती है कि इस शेप की। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि इस तरह की एक शेप की रिब्स के बीच में एक बोन होती है और इसके साइड साइड से ये रिब्स होते हैं। तो इसी बोन को स्टर्नम कहते हैं। ओके, और ये हो गया पूरा थोरैसिक कैविटी। इसके अंदर लंग सिचुएटेड होता है एंड उसके बीच में ये हार्ट सिचुएटेड होता है। ओके, मैंने थोरैसिक कैविटी दिखाया था। अब देखते हैं हम लंग्स को कि हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो ये है, ये ट्रैकिया है जो मैं आगे बताऊंगी। तो ये दोनों लंग्स हो गए और ये हो गया राइट साइड एंड ये हो गया लेफ्ट साइड। ओके, ये राइट लंग्स हो गया एंड ये लेफ्ट लंग्स हो गया। तो यहाँ पे जो ये वाला स्पेस है, यहाँ पे ही हार्ट सिचुएटेड होता है। तो इस स्पेस को जहाँ पे हार्ट सिचुएटेड होता है उसको कहते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच में हार्ट सिचुएटेड होता है। तो ये हार्ट होता है वो 75% लेफ्ट साइड में होता है एंड 25% राइट साइड में होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है यहाँ पे कि थोड़ा सा इसका ज़्यादा पोर्शन इधर की तरफ हो जाता है एंड ऐसे हो जाता है। ओके, लेफ्ट साइड में 75% है एंड राइट साइड में 25% है। कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है या लोग कहते भी हैं कि जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो वो पूरी तरह से लेफ्ट साइड में नहीं होता है। लेफ्ट साइड में वो कहाँ पे होगा, क्योंकि इधर तो लंग्स है ना दोनों साइड पे, तो लंग्स के इधर कहाँ पे रहेगा हार्ट। तो पूरी तरह से हार्ट लेफ्ट साइड में नहीं होता है, उसका सिर्फ 75% ही लेफ्ट साइड में होता है एंड 25% राइट साइड में होता है। तो ज़्यादा इसकी परसेंटेज, ज़्यादा इसका पोर्शन जो लेफ्ट साइड में होता है, तो इसी की वजह से कहा जाता है कि हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ओके, हार्ट का अपर साइड का पार्ट होता है ये बेस कहलाता है। ओके, एंड जो ये नीचे साइड का ये वाला पोर्शन होता है ये एपेक्स कहलाता है। इसको एपेक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि वेट कितना होता है इसका। तो हार्ट का जो वेट होता है वो मेल में होता है अबाउट 300 ग्राम एंड फीमेल में होता है अबाउट 250 ग्राम। ओके, मेल लेंथ होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर एंड इसकी थिकनेस होती है
थिकनेस होती है 5 सेंटीमीटर। ओके, हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लेयर्स, हार्ट के लेयर्स कितने होते हैं। तो लेयर्स होते हैं 3। हार्ट के 3 लेयर्स होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है कार्डियम, पेरिकार्डियम और इपिकार्डियम और एक्सटर्नल। एंड नेक्स्ट सेकेंड है मायोकार्डियम, मिडिल लेयर। थर्ड है इंडोकार्डियम, इनर लेयर। ओके, तो ये 3 लेयर्स हैं हार्ट के, जिसमें कि फर्स्ट है पेरिकार्डियम और इपिकार्डियम, यानी कि पेरिकार्डियम को ही इपिकार्डियम भी कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल लेयर होता है, जो कि सबसे ऊपर का लेयर होता है हार्ट के। नेक्स्ट है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम यानी कि मिडिल लेयर, जो हार्ट का मिडिल लेयर यानी कि बीच का लेयर होता है, उसको मायोकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट है इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम यानी कि इनर लेयर, जो सबसे अंदर का लेयर होता है हार्ट का, उसको कहते हैं इंडोकार्डियम। तो ये 3 लेयर्स हो गए। नेक्स्ट इसमें हार्ट का चैम्बर, कि हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट है राइट एट्रियम, सेकंड है लेफ्ट एट्रियम, थर्ड है राइट वेंट्रिकल, एंड फोर्थ है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, जो कि जिसमें फर्स्ट है राइट एट्रियम, सेकंड है लेफ्ट एट्रियम, थर्ड है राइट वेंट्रिकल एंड फोर्थ है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, नेक्स्ट है वॉल्व्स ऑफ द हार्ट, वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। ओके, तो 4 वॉल्व्स होते हैं, 4 वॉल्व्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्राइकस्पिड, सेकंड है मिट्रल और बाइकस्पिड वॉल्व एंड थर्ड है पल्मोनरी वॉल्व, फोर्थ है एवोर्टिक वॉल्व। तो ये 4 वॉल्व्स होते हैं हार्ट के। ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेकंड है मिट्रल और बाइकस्पिड वॉल्व, थर्ड है पल्मोनरी वॉल्व एंड फोर्थ है एओर्टिक वॉल्व। जो भी आज हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, सिर्फ ये एक बेस था। इन सारी चीज़ों के बारे में, जैसे ये वॉल्व हो गए, तो वॉल्व कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, एंड जो इसके चेम्बर्स थे, तो चेम्बर्स कहाँ पे होते हैं, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ डिस्क्राइब करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।